आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, मैं उस केजरीवाल को ढूंढ रहा हूं जिस केजरीवाल ने हमें कहा था कि हम पैदल चलेंगे, हम गाड़ी में नहीं रहेंगे, हम जो है सुख सुविधा में नहीं रहेंगे, हम आपका हैं, जनता का है। कहीं ऐसा नहीं कि वो केजरीवाल जो हमारा केजरीवाल था वो जेल के में और किसी काल कोठरी में नहीं, और आज डुप्लीकेट केजरीवाल आ गया है। जर्नलिस्ट महोदय, आप सभी के चैनलों के माध्यम से डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ बैठे हैं पतपरगंज से अहरा नेशनल पार्टी के उम्मीदवार और हमारा चुनाव चिन्ह है इनवेलप। आपने कहा दिल्ली का चुनाव का विषाद बीत चुका है, जनता ने अपनी मन बना चुके हैं कौन किसको पार्टी को देना है, सब अपनी अपनी बातें लेकर के मैदान में है। लेकिन कोई भी पार्टी जिनको आप बड़ा कह रहे हैं या जिनको आप कह रहे हैं कि सत्ता में है, वो कोई भी पार्टी मुख्य मुद्दा की बात नहीं कर रही है, ना नौजवानों की बात कर रही है, ना रोजगार की बात कर रही है, ना महंगाई की बात कर रही है, ना ही दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की बात कर रही है। ये सब जो है रेवड़ी बांटने गलत सलत बात कर रहे हैं। इन्हीं बीच में हमारा सैफ अली जो एक सेलिब्रिटी है उस पर जो है अटैक होता है, उसको बांग्लादेश से जोड़ा जाता है, उनको और चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। तो ये सारे मुद्दों से और मुख्य जो समाचार है उसे कहीं ना कहीं भटकाना, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का कुछ झगड़ा करा देना, ये नफरत की बाजार फैलाने की बात कर रहे हैं। ये थैंक गॉड्स कि वहाँ पे कोई हिंदू लड़का ने अटैक नहीं किया था। और फिर जो है महाकुंभ के अंदर जो 128 जो है साधु सन्यासियों का उनका जो है टेंट में आग लगना, अगर वहां पे कोई मुसलमान पकड़ा जाता या उसमें होता तो आज पूरे भारत के अंदर दंगा हो सकता था। थैंक गॉड, थैंक भगवान भी मैं कहूंगा कि उस वक्त वहां पे मुख्यमंत्री जो है योगी जी भी थे और वहां पे सिलेंडर फटने की बात आई, नहीं तो कुछ और हो जाता। क्योंकि न्यूज और इस तरह का जो प्रोपगंडा बनाया जाता है राजनीतिक लोग चुनाव के वक्त में कि अमेरिका ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, चाइना ने अटैक कर दिया, मुसलमान को मार दिया, हिंदू को मार दिया, ये हो गया वो हो गया, ये सब चुनाव के वक्त में होता है, चुनाव के वक्त नहीं होता। दिल्ली की चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पे आ गया है जहां पे आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, मैं उस केजरीवाल को ढूंढ रहा हूं जिस केजरीवाल ने हमें कहा था कि हम पैदल चलेंगे, हम गाड़ी में नहीं रहेंगे, हम जो है सुख सुविधा में नहीं रहेंगे, हम आपका हैं, जनता का है। कहीं ऐसा नहीं कि वो केजरीवाल जो हमारा केजरीवाल था वो जेल के में और किसी काल कोठरी में नहीं, और आज डुप्लीकेट केजरीवाल आ गया है जो वादा पे वादा और जो है जुमला पे जुमला और रेवड़ी बांट रहे हैं और धर्म कर्म कर रहे हैं और एक जो है अपना खिड़ाव रख करके राज कर रहे हैं। सैड यानी कि जो आंशिक रूप से मुख्यमंत्री अतीसी जहां पे महिलाओं को जो है लोभ लुभावना दिया जा रहा है, लेकिन भागीदारी में और टिकट देने में महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया, किन्नरों को टिकट नहीं दिया गया, विकलांगों को टिकट नहीं दिया गया। अब दलितों को वो अपमानित कर रहे हैं, मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मैं ग्रंथियों को और पंडितों को 18,000 दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल से कि जब मुसलमान मौलवियों को और हिंदू मंदिरों को 4,500 का जो वादा किया था वो आप तक क्यों नहीं मिला? जब 4,500 उन्होंने नहीं दिया तो 18,000 कहां से देंगे? इन्होंने कहा था कि 10वीं 12वीं के लिए हम 1 लाख रुपया देंगे, वो कहां गया? उन्होंने कहा था कि मैं जमुना की साफ कर दूंगा, 2700 को खा गए, 625 करोड़ रुपया विज्ञापन में लगा दिए, 80,000 करोड़ दिल्ली की बजट है, वो कहां गया? फिर कहते हैं मुझे पैसा नहीं है, मुझे जो है केंद्र सरकार काम नहीं करने देता, मुझे जो है गवर्नर काम नहीं करने देता, दिल्ली के अंदर पानी गंदा बह रहा है तो कहते हैं जी ये सब उत्तर प्रदेश हरियाणा की साजिश है, वो पानी गंदा भेज रहे हैं, हम गंदा साफ पानी, तुम गंदा साफ पानी कहां से देगा ये बताओ? गलियां जो है हमारा कूड़ा घर बना हुआ है, चारों तरफ है। अब महिला जो मासूम होती हैं, भोली भाली होती हैं, सीधी सादी होती हैं, आप उसको ठग रहे हो, आप उसको कार्यकर्ता बना के करोड़ों अरबों का जो है टिकट और एक वोट है उसको जो है आप 2100 रुपया में कि देंगे। अरे जब हम अभी नहीं दिया तो कल क्या दोगे? जब महिलाओं के लिए आपने शादी के लिए कहा था कि हम 2 लाख देंगे, बच्चियों को पढ़ाने के लिए देंगे, आपने कहा दिया? अब कह रहे हैं कि ये दलित जो है अगर यूरोप में पढ़ने पीएचडी करने जाएगा तो खर्चा उठाएंगे। अरे जब वो 10वीं पास नहीं होगा, 12वीं पास नहीं होगा तो पीएचडी कैसे करेगा? तो आप महिलाओं के मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। अगर आपको महिलाओं से इतना लगाव था, इतना ही प्यार था, अगर आप इसका सम्मान ही करना था तो आप
निर्भया कांड के बाद दिल्ली के अंदर जो 3-4 हर रोज जो उनके साथ बलात्कार और बेविचार हो रहा है, आप उसको रोक लगा सकते थे, आपने रोक नहीं लगाया। उनको एजुकेशन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में आगे बढ़ा सकते थे। और तो और 70 में कम से कम 70 महिलाओं को एमएलए का टिकट दे सकते थे। कहां दिया? कुछ भी नहीं दिया। आपने एक को मुख्यमंत्री भी बनाया तो आंशिक बनाया और वो खड़ा रख दी कि मैं तो भरत हूं, और आपका डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं तो लक्ष्मण हूं। तो कहां मिला? इसीलिए आहरा नेशनल पार्टी जो हमारा चुनाव चिन्ह इनवेलप है, इस इनवेलप पे हमारे बीच में दिव्या देवी हमारे साथ हैं, और इनके साथ भी इनके 5000 जो हमारा ये सेना, क्या नाम है उसका, डीटीसी मार्शल के साथ 18 महीने से इनको पैसा नहीं दिया, वो सब मांग रहे हैं। इनके साथ धोखा हुआ और इसी तरह से तमाम लोगों को धोखा दिया। तब ये लोग आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल के भक्त थे। आज वो केजरीवाल खो गया है। ये डुप्लीकेट केजरीवाल मुखोटा पहन करके आरएसएस बीजेपी के एजेंट बन करके इंजेक्शन तिहाड़ जेल में लगा करके आया है और हमें दिग्भ्रमित कर रहा है। मुसलमानों को धोखा दे रहा है, महिलाओं को धोखा दे रहा है। अब न मुसलमान, न ऑटो वाला, न भिखमंगा और न महिला इसके साथ नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर हारने जा रही है, बीजेपी भी हारेगी, और जहां तक कांग्रेस जहां 0 है, हो सकता है कुछ सीट ले आए, लेकिन उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। अब जीतेगा तो इनवेलप जीतेगा, आहरा नेशनल पार्टी जीतेगा, राष्ट्रीय महागठबंधन जीतेगा, और राष्ट्रीय महागठबंधन के साथ कई महागठबंधन 1040 उम्मीदवार फाइनल हुआ है, 1490 उम्मीदवार नॉमिनेट किया, जिसमें 450 ये इलेक्शन कमीशन साजिश कर करके इन लोगों ने 450 का इन्होंने कटवा दिया है नाम, लेकिन फिर भी 1040 है, जिसमें 210 3 पार्टियां 70-70 मिलकर 210 को हराना है, और 830 कैंडिडेट में हमें 70 को जिताना है, और 70 ही जीतेगा, और उसमें 36 अगर भी आ जाता है तो हमारी सरकार होगी, और ये तीनों सरकार बाहर जाएगी। फिर महिला और फिर किन्नर, हमने किन्नर को भी टिकट कालका जी से डॉक्टर राजन को दिया है, वो भी जीतेगा, और दीपा देवी भी जीतेगी। इसी तरह से हमारे जो है ये इन तीनों बड़ी पार्टियों को मात कैसे दीजिएगा? तमाम लोग 2100, हम लोग बहुत ही 2500 एनपी पार्टी बंद कमरों से चुनाव जीतेगी। देखिए, हमारे सारे कैंडिडेट सड़कों पे होंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को हम समझा रहे हैं। हमारी संसाधन कम है, लेकिन फिर भी सच की जीत होती है, थोड़ा देर लगता है। ये सारे रेवड़ी जो बांटे जनता जानती है। यही केजरीवाल ने कहा था, सबका खाओ, सबका गुणगान गाओ, वोट हमें दो। तो आज हम कह रहे हैं कि इन सबको खाओ, सबका गुणगान गाओ, लेकिन वोट आप जो है इनवेलप पे बटन दबाओ। तो यही होगा, और ये मानवता के आधार पे है। हम लोग किसी जात पात ऊंच नीच नहीं कर रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांट नहीं रहे। हमारे जो है एजेंडा है बिल्कुल साफ है, और वहां पे हम लोग जो है जो वोटर है उनको 1-2 पैसा नहीं, जैसे मोदी जी ने कहा 15 लाख, हमने कहा 20 लाख मिल सकता है। कहां से मिलेगा? ब्रिटिश सरकार से मुआवजा लेंगे हम, जो है काला धन देश और विदेश से लाएंगे हम। सरकारी खर्चा जो 100% है 75% कम करेंगे, और इस तरह से हम जो है जनता को 20 लाख दे सकते हैं, आरडब्ल्यू को 1 लाख दे सकते हैं, सारे बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं, महंगाई कम हो सकता है, आर्थिक आजादी ठीक हो सकती है। और दिल्ली को धन धान करने के लिए जमुना की सौंदर्यीकरण, अगर इसमें स्टीमर और बोट चलेगा तो ये टेम्स नदी की तरह बढ़ेगा। देश विदेश से इतना आपके पास डॉलर और यूरो आएगा कि आप रख नहीं सकते। और दिल्ली जो है लुटियन जोन की तरह, जैसे नई दिल्ली है वैसे पूरा दिल्ली जगमगाता हुआ 3 शिफ्टों में चलेगा। और फिर ये भारत की राजधानी जगमगाता हुआ, जैसे शंघाई है, टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, बीजिंग है, और आपका जो है सिंगापुर है, ऐसा ही हमारा दिल्ली दिखेगा। और तब हमारा 36 राज डेवलप करेगा, तब हम विश्व गुरु कहलाएंगे, तब हम सोने की चिड़िया कराएंगे। इसके लिए जरूरी है कि जितने भी दिल्ली के बुद्धिजीवी हैं वो आहरा नेशनल पार्टी एनपी मानवता के आधार पर आए और इन तमाम कुकरमुत्ते को हराएं।